तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो पूर्णवान् परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुधा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा होती कछु। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए। मंच के पीछे कुछ लोग हलचल करते हैं, देखिए हलचल करने से कहने वाले का ख्याल बढ़ता है, सुनने वाले का ख्याल बढ़ता है। हलचल करना बंद कीजिए। यह जो सत्संग हो रहा है किसी व्यक्ति के पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। किस उद्देश्य से हो रहा है? उद्देश्य यही है दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो उनको सुख मिले, इसी उद्देश्य सत्संग रखा गया है। मैं खुदी से प्रार्थना करता हूँ वह जीवात्मा जहाँ कहीं हो उनको सुख मिले, शांति मिले। हलचल नहीं कीजिए तो हम आरती कर देंगे। मंच के पीछे हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। शरीर का नाश होता है, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। क्या काहे के लिए गड़बड़ करते हैं? यह जीव सृष्टि काल से अनेकों प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहा है। तो शरीर धारण करने में
कुछ दिन ठहरने में और शरीर छोड़ने में जीव को असह्य कष्ट होता है। अगर इन कष्टों से कोई सदा के लिए बचना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना होगा? तभी हम लोगों ने ब्रह्मवादक विचारों को सुना। उन्हें परमात्मा की भक्ति करनी होगी। चाहे असंभव काम संभव हो जाए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक कि राम परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे, यह जो शरीर धारण करना, ठहरना, छोड़ना है, यह बंद नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है। तो जिनकी भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है, अगर उनकी सही सही भक्ति कोई करना चाहती हैं, जिससे कि जीव का परम कल्याण हो जाए, तो उन्हें परमात्मा के सही स्वरूप को पहले बुद्धि के द्वारा जानना होगा। उनका सही स्वरूप क्या है? परमात्मा के स्वरूप के संबंध में कहा गया है, इंद्रियों के ज्ञान से वे परे है। मतलब हम जीव के संग में जो 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुँह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, मन, बुद्धि, चित्तअहंकार है, इन इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं जान सकते। इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। क्या? वे अति सूक्ष्म है। और उसी सूक्ष्म को महापुरुषों ने अनंत कहा है। मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसमें कोई सीमा नहीं। इसकी कोई सीमा नहीं है, इंद्रियों ज्ञान से परे हैं। इनकी सही भक्ति करने से जीव का आवागमन चक्र समाप्त होता है। अगर इनकी सही भक्ति कोई करना चाहती है तो क्या करना होगा? हम लोग जीव हैं, शरीर में रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में अभी हम लोग हैं, हम लोग से मतलब जीव दोनों भावों के बीच में है, यहाँ पर है। स्वप्न की अवस्था में दोनों भाव के बीच में नहीं रहते हैं, कंठ में चले जाते हैं। और गहरी नींद की अवस्था में कंठ में नहीं रहते, छाती में रहती है। जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर हैं, अगर उनकी सही भक्ति करना चाहती हैं तो क्या करना होगा? छाती में नहीं जाना होगा। छाती में जाने से लोग बेहोश हो जाते हैं। कंठ में भी नहीं जाना होगा, जहाँ स्वप्न होता है। और दोनों भाव के बीच में अभी जो है, इसमें भी नहीं रहना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते।
मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत, जो सब में सबसे बाहर है, इंद्र ज्ञान से परे है। अगर सही भक्ति करना चाहती 3 अवस्था छोड़नी पड़ेगी, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था छोड़नी पड़ेगी। अभी तो दोनों भाव के बीच में जगह है, या कैसे छूटे? नीचे नहीं जाओ ऊपर कैसे चलेंगे, तब छूटेगा। तो अभी जागृत अवस्था दोनों भाव के बीच में है। इसके ऊपर एक अवस्था का नाम है तुरीक अवस्था, उसमें प्रवेश करने से सही भक्ति होती है। कैसे तुरीक अवस्था में प्रवेश करेंगे? अपने से नहीं होगा, इसके लिए किसी महापुरुष के शरण में जाना होगा। ये साधना विधि बताएंगे। साधना विधि करते करते, साधना करते करते ऊपर चढ़ाई होगी, ऊपर चढ़ाई होगी, आँख से ऊपर चढ़ाई होगी, तब तुरीय में प्रवेश होगा। और साधना विधि क्या है? परमात्मा जपने की बहुत से नाम है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, परमात्मा के अनंत नाम है। उन नामों में से एक नाम आपसे बताते, एक इस नाम को जपिए। नाम जपने से क्या होगा? नाम जपने से हृदय शुद्धि होगी, कुछ सिमटाव होगा, उतना ही सिमटाव होगा जिसे आप थोड़ा सा ऊपर सरकेंगे। इसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना होगा। अगर इतने में लगे रह गए तो तुरीय अवस्था प्रवेश नहीं की है, सही भक्ति अभी नहीं हुई है। तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए आंख बंद करते हैं, चाहे कोई भी हो, सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, कोई भी हो, आंख बंद करते हैं। अंधकार, इसी अंधकार में महापुरुष एक देखने की कला बताते हैं। वह कला ऐसी विचित्र है, उस कला से देखने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर नीचे, ये जो 10 दिशाएं हैं, 10 में एक दिशा नहीं रहती है। ऐसी एक कला है। इसी को महापुरुष ने कहा ब्रह्म दीक्षा। इस कला को जो सीख लेते हैं, करते हैं, वो कला क्या है? ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, अब दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है। जैसे देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर है। यहाँ से हम लोग सूर्य को देख लेते हैं। दिशा सटती है? नहीं सटती है। हम लोग रात में ताराओं को देखते हैं, जो सूर्य से भी बड़ा बड़ा बताया गया है। दूरीकरण छोटा दिखाई पड़ता है, और ताराओं को ऊपर भी देख लेते हैं, लेकिन दिशा सटती नहीं है। कैसे सटेगी, यही भेद गुरु बताती है, यही है ब्रह्म दीक्षा। उस क्रिया को सीख करके तन्मयता के साथ करते हैं, तो करते करते ये जो धार हम लोगों की है, जो प्रकाशमयी है, आपस में टकराती है। पहले अब देखिए, कला से कोई देखेंगे, ठीक से देखेंगे, अंधकार में देखेंगे किसी निगाह से, टकराएगी पहले। इसके बाद एक होगी, तब तुरीय अवस्था प्रवेश कर जाएंगे। तब आप कहेंगे टकराएगी तो हम जान लेंगे कैसे? जान जाएंगे। क्यों? अनुभव हो जाएगा। क्या अनुभव होगा? कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा?
बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं बिजली चमकती है। तो बिजली की पैदाश कैसे होती है? हवा के झोंका लगने से जब दो बादल टकराता है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी तरह से एक धार जो प्रकाशमयी है जब टकराती है, एक बार टकराती है भीतर में एक बार चमक होता है, दो बार टकराई दो बार चमक हो गया। गुरुदेव की वाणी में है छट 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 बिजली छटके। आँख खोल के हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में, साधक आँख बंद के भीतर में देखते हैं। ठीक ऐसा है दृश्य, जैसे बाहर में वैसा भीतर में छट छट वह बिजली छटक है। अगर कोई साधक उस छटक को देखती रह गए दिशा छट जाती है, तब परिणाम क्या होता है? ये हम लोग दिशी धार जब प्रकाशमयी है आसान रेखा में चलती है, सट गई तो दो रेखाओं के मिलन को बिंदु कहते हैं। भीतर में बिंदु उदा हो जाता है। कैसा बिंदु? जिस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई कुछ भी नहीं, उसी कहा गया परम बिंदु। उसी परम बिंदु से इस संसार की रचना हुई है, जो इस बिंदु को देखते हुए तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यह है सूक्ष्म भक्ति, इसको सही भक्ति कहा गया है। जब यह अवस्था जीव की हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती हैं तो जीव की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि खुल जाने पर भी वह जीव दुखों से छूट गया ऐसी बात नहीं। दृष्टि जो खुलती है तो भीतर की चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके साथ में रह करके ही दृष्टि खुल जाती है। तो इंद्रियों के संग में है, अब हम कैसे छूटेगा? आप से प्राप्त हो जाए तब वह जीव फिर संसार में नहीं आएगा, सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। तो आप से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए शब्द साधना करनी पड़ेगी, मतलब एक शब्द की खोज करनी पड़ेगी। किस शब्द की खोज? कबीर साहब की वाणी में है साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भाई ये सब सोई शब्द खा लीजिए। जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी है उस शब्द की खोज कीजिए। वह शब्द है सार शब्द, उसी कहा है सार शब्द, उसी कहा गया उल्टा नाम राम नाम ओम, उसी कहा गया है। अगर वह शब्द जीव पकड़ लेता है तो भीतर की साधना छूट जाती है और तब उस जीव की आकृषि खुल जाती है। तब वह जीव अपना पहचान करता है, अपना साक्षात्कार कर लेता है, उसी का परम कल्याण हो जाता है। इन कामों से फलता मिल जाए, इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है इसके लिए सदाचार, शिष्टाचार और शिष्टाचार का पालन करना होगा, तब साधना में सफलता मिल सकती है। सदाचार से मतलब है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का त्याग। इस पांचों के त्याग को कहा गया सदाचार। देखिए सदाचार में और अंतर साधना में बड़ा संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भोजन करते हैं, भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, सत्तू, चूड़ा, भूंजा, कुछ भी खाते हैं तो स्वाद लगता है। मान लीजिए सत्तू खा रहे हैं तो स्वाद लगा,
अब कोई यह चाहे कि सत्तू में जो स्वाद है उसको अलग कर दें, असत्तू को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। भात दाल खाते हैं, स्वाद लग रहा है, तो भात दाल को अलग कर दें और स्वाद को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कितना संबंध है। मौसम के अनुसार हम लोग केला खाते हैं तो मीठा लगता है, बाड़ी में पपीता गाछ है, पक गया उसको खाते मीठा लगता है, खेत में आम का गाछ है, पक गया खाते मीठा लगता है। तो फल में जो मीठापन है, अब कोई चाहे फल में जो मीठापन उसको अलग कर दें, जैसे आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, मतलब केला खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, कोई यह सोचे कि केला में जो मीठापन है, मीठापन को अलग कर दें, केला को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हम लोग अपने हाथ में कोई फूल लेते हैं, गुलाब का फूल या गेंदा का फूल लेते हैं, नाक के पास ले जाते हैं, सुगंध लगता है। अब कोई चाहे फूल में जो सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें, फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या हो गया? जितना संबंध है भोजन में स्वाद का, जितना संबंध है फल में मिठास का, जितना संबंध है फूल में सुगंध का है, इतना संबंध है ईश्वर भक्ति और सदाचार में है। जितनी मात्रा में हम लोग सदाचार का पालन करेंगे, उतनी मात्रा में जब ध्यान करने की शक्ति आ जाएगी। जितनी मात्रा में जब ध्यान करेंगे, उतनी मात्रा में पंचपाप त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। दोनों का संबंध है। अगर कोई यह सोचे हम पहले पूरा सदाचारी हो जाएंगे, इसके बाद तभी सर्वोत्तम कुछ करने की जो सीखेंगे करेंगे, यह चाहना कैसी होगी? क्या चाहना ऐसी होगी कि पहले हम तैरना सीख लेंगे, इसके बाद पानी में घुसेंगे। होगा? नहीं होगा। दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। जब ध्यान करेंगे पंचपाप करने की शक्ति आ जाएगी, पंचपाप त्याग करेंगे तो शांति शक्ति आ जाएगी। दोनों का संबंध है। जैसे देखिए कोई किसान खेती काम करते हैं, धान साल साल बोते हैं अपने खेत में। अब कोई किसान यह सोचे अब की साल धान नहीं बोना है, बढ़िया चावल बोना है, तो खेत में चावल छीट दे तो होगा फसल? नहीं होगा। धान बोने से तो धान का फसल होगा, क्या तो छिलका है। उसी तरह से दोनों का संबंध है। तो हम लोगों को सदाचार पूर्ण करते हुए साधना करनी चाहिए, शक्ति आ जाएगी शुरू करने की। इसके बाद है शिष्टाचार, अपने से बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना। तो जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों को प्रणाम करती हैं, उनकी 4 वर्ष स्वाभाविक बढ़ जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध सेविना तत्र आयु विद्या सुबलम। गुरुजनों को प्रणाम करने से, सेवा करने से आयु, विद्या, जस और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक सदगृहस्थ थे, उनका नाम था मृकंडु। अधिक उम्र के हो गए तो एक संतान हुआ। थोड़ा सा बढ़ा, मतलब चलने फिरने के लायक हो गया, दौड़ने के लायक हो गया। संयोग से उनके यहाँ एक सन्यासी आए, तो मृकंडु जी प्रणाम किए। अब बच्चा सामने में खेल रहा है, तो बच्चे की ललाट पर सन्यासी का नज़र पड़ा। ललाट को देख लिए सन्यासी, हाथ को भी देख लिए। तो मृकंडु जी, ये लड़का आपका है? कहा हाँ बाबा, बहुत दिन के बाद आया है, मतलब अधिक उम्र के बाद आया है।
अच्छा, इसकी आयु तो बहुत कम है, इसलिए इसकी आयु बहुत कम है। आंख में पानी आ गया। क्या, घबराइए नहीं, एक काम कीजिए, आप यहाँ जो कोई आ जाए आप प्रणाम कीजिए, इसको भी प्रणाम करने की सिखा दीजिए, इसको प्रणाम करवाइए। जब जाइए गांव घर घूमने के लिए इसको साथ में लेते जाइए, अभी प्रणाम कीजिए, इस बच्चे से प्रणाम करवाइए, ऐसा कीजिए तो ठीक है। सन्यासी तो अपना चले गए, मृकंडी जी यही करने लग गए। जब आते थे अपने प्रणाम करते थे, ऐसे प्रणाम करो, गांव घर ले जाते थे प्रणाम करो, तो प्रणाम कराते कराते प्रणाम करने का हिस्सा लगा दिया। समय भीतर निकल रहा है, संजोग से उसी होकर के सप्तऋषि जा रहे थे, रास्ता वही था। मृकंडू जी अपने घर में काम कर रहे थे, वह बच्चा दरवाजे में खेल रहा था। बच्चे को हिचक लग गया था प्रणाम करने का, तो बच्चे ने देखा कुछ बाबा लोग आ रहे हैं, तो दौड़ के गया प्रणाम करने। जो आगे महात्मा थे उनको जाकर प्रणाम किया। महात्मा जी से मुख से निकल गया चिरजयवी भव, और महात्मा को प्रणाम किए। इसके बाद मृकंडी जी आए, वही प्रणाम किए। कहा कि लड़का आपका है? कहा हाँ। अरे मेरे मुझे लगा चिरजयवी भव, इसका आयु तो बहुत कम है। कितना कम है वह? बस 5-6 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब हमको पहले सन्यासी बोले थे इसका आयु बहुत कम है। अच्छा, इसकी आयु कम है, 5-6 दिन है, तो हमको दे दोगे? कल बाबा ले जाइए, कोई बात नहीं है, तो जहाँ मरेगा फेंकना ही है, साथ में ले जाइए। अपनी शक्ति दिए बच्चे को महात्मा जी, और महात्मा जी जा रही है, सब के सब जाते ब्रह्मलोक, ले गए। बच्चे का होता है दौड़ के आगे जाना, दौड़ता हुआ जा रहा था महात्मा की शक्ति से। सिंहासन पर दिव्य पुरुष बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये दौड़ के बच्चा दौड़ के गया, सबसे पहले वही प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुँह से निकल गया चिरजयवी भव। इसके बाद फिर महात्मा जी गए, ब्रह्मा जी अरे किस बच्चे के यहाँ ले आया, इसकी आयु बहुत कम है, आज मेरे उसके निकला चिरजयवी भव। महात्मा जी ने कहा पहले मेरे मुँह से निकला चिरजयवी भव, इसके बाद आपके मुँह से निकला चिरजयवी भव। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब आपके मुँह से निकला चिरजयवी भव, महात्मा से बोले मैं कह देता हूँ मारकांडे, मतलब इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब तक मारकांडे जी मुनि है संसार 100 शरीर है। तो प्रणाम करने से आयु वृद्धि होती है, तो अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद है शुच्याचार, स्थान की सफाई, भोजन की सफाई, देह की सफाई। अब देखिए 3 हो गए, सदाचार, शिष्टाचार, शुच्याचार। तीनों को अपनाते हुए जो आत्म साधना करते हैं उनके अंदर में चढ़ाई होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कब कब करना चाहिए। हम तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाए, तो कब कब करना चाहिए। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए चरणदास जी महाराज, इन्होंने संसार के लोगों से कहा दिन को हरि सिमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोबन को बाण, 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान को जब ही करो, भजन करन को लाग। जो ने श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठ रटना रटो, परोस लाभो हित, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे, ताकू लागे पाप। चरदास जी महाराज ने कहा
इनका कहना है दिन में काम काज करते समय स्मरण करते रहिए, लेकिन रात में जग के ध्यान कीजिए, पूरा रात जग के कीजिए। जिसे भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु के संग में रह करके पूरा रात जग के ध्यान अभ्यास करती थी। रात में बैठ करके पूरा रात जगते नहीं, सोते नहीं थे, संयम में रहकर साधना करते थे। चरणदास जी कहना है दिन को हरि स्मरण करो, रैन जाकर ध्यान पूरा रात। अगर पूरा रात नहीं जग सकते हैं तो आधी रात सुन जाए, मैंने 12 बजे के बाद से कीजिए, मध्यरात्रि में कीजिए, क्योंकि मध्यरात्रि का समय बहुत अच्छा बताया गया है। और समय कोई करते जल तरक्की होती है, प्रशांत वातावरण रहता है। महापुरुष का कहना अगर मध्यरात्रि में नहीं कर सकते हैं, अंतिम में कहा पिछले पहरे चीत न भोर में उठ बैठो रटना रटो। रटना से मतलब यह हो गया कि उठ के बैठोगे, उठ जाओ। रटना से मतलब जप करो, रटना से मतलब जप करो। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ होते बाकी काम करो। तो भोर में भी जग करके करने के लिए कहा, अंतिम है। अगर भोर में नहीं करेंगे तो उनके लिए कहा ताकू लागे पाप, उसको पाप लगेगा। तो पाप का भागीदार कहाँ ही होंगे। तो भोर में ध्यान करने का समय निकाल लेना चाहिए। भगवान किसी भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। तब आप कहेंगे भगवान तो स्वयं भगवान ही थे, तो किनका ध्यान करते थे? अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते, आत्मस्वरूप का ध्यान करते, अपने आत्मस्वरूप का। इतने तल्लीन हो जाते थे भगवान कृष्ण, उनके दिल ये तो रोए हैं आनंद से खिल जाता था। तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करने की में अगर ध्यानाभ्यास करने में अगर तरक्की चाहते हैं कोई, तो ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश होकर बैठने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेश होने का मतलब यह कि शौच लगे अथवा नहीं लगे जरूर चला जाना चाहिए। पेट से गैस निकलेगा तब जो बैठेंगे करने में मन लगेगा, और वैसे बैठेंगे तो आलस पाएगा। तो फ्रेश होकर बैठने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल से मतलब है साधन है मध्याह्न काल, 12 बजे के बाद मध्याह्न काल। गुरुदेव अपने मन में सोचे होंगे गृहस्थ आश्रम को फुर्सत नहीं, तो इन्होंने कहा कि सुनो, जब स्नान करोगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे वही मध्याह्न काल। तो स्नान करने के बाद तुरंत, स्नान करने से माथा ठंडा हो जाता है, और समय बैठ के ध्यान करने के लिए गुरुदेव ने कहा स्नान करने के बाद तुरंत। इसके बाद दिन की समाप्ति रात का शुरुआत, दिन की समाप्ति रात का शुरुआत संधि वेला में, इसमें बैठ के जरूर ध्यान करना चाहिए। हम लोग वैदिक हैं तो त्रैकाल संध्या 3 बार सोने से पिछले थोड़ा सा कर लेती है, खराब सपना नहीं हो। अब मुसलमान भाई में देखिए पंचवक्ती नमाज है, 5 बार नमाज पढ़ते समय पढ़ती हैं। यहाँ तो चलती ट्रेन में बैठ लोगों निवेदन कर हटा करके नमाज पढ़ती हैं, 5 बार नमाज पढ़ती हैं, समय पर नमाज पढ़ती हैं। एक बार गया था ये अररिया जिला सत्संग करने, संध्या काल में मैंने कहा कि हम टहलेंगे, तो टहलने के लिए उतर के सवारी पर से टहलने के लिए जा रहे हैं। देखते क्या आगे में एक बैलगाड़ी जा रही है, टप्पर वाली गाड़ी जा रही है। संध्या का समय हो रहा है, हमने सूर्य अस्त होने को है। गाड़ी का मूढ़ा नीचे किया गया, उसमें से एक मौलवी साहब निकले, उनके साथ परिवार भी था। मौलवी साहब क्या किए, अपने देह को पानी साफ उनके पास में नहीं था, तो मिट्टी ले लिए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे के उसको मतलब उजू देखिए सफाई की मिट्टी से। इसके बाद क्या किए,
सड़क के बगल में घास दुबड़ी था, दुबड़ी पर अपना लुंगी बिछा दिए। अब बिछा करके नमाज पढ़ने लग गए। फिर ऐसी करके दुआ मांगने लग गए। समय लगा। मैंने अपने साथी का देखी, वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध थे, वृद्ध व्यक्ति हैं, आधी रात है, दूर जाना है बेचारे को, और फिर भी देखिए कितनी टेकी है अपने धर्म में। शाम हो गई, अब ये नमाज पढ़ करके जाएंगे, कितनी टेकी। अब देखिए 5 बार वो नमाज पढ़ते समय पर। हम लोग त्रिकाल संध्या में करने में कसर मसर करते हैं, तो संध्या काल में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। संध्या काल में 4 काम निषेध बताया गया है, 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन 4 काम नहीं करना चाहिए? सबसे पहले संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग 4 बजे संध्या काल में सोए रहते हैं। काम करके आए हैं, सो गए, 2 बजे या 2:30 बजे सो गए और सोए हुए हैं। सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो गए, सोए हैं। सोना नहीं चाहिए उस समय में। सोने से दिल का खून जो है वो पानी बन जाता है। संध्या काल सोने से सोना नहीं चाहिए। संध्या काल सोना नहीं चाहिए, भोजन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मैथुन करना चाहिए। 4 को निषेध बताया गया है। तब क्या ना क्या चाहिए? ध्यानाभ्यास करना चाहिए। देखिए हम लोग गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे। संध्या काल में टहल के आते थे, अपने टहल नहीं सकते, व्हीलचेयर में बैठ के टहलते थे, पैर हाथ हिलवाते थे, कुलासन करते थे और बैठ करके ध्यानाभ्यास करते थे। उस अवस्था में 100 से बेसी उम्र हो रहा है, अति वृद्ध हो गए हैं, पलथी मार के नहीं बैठ सकते थे, पैर लटका के बैठते थे। अब पैर लटका के बैठ करके ध्यानाभ्यास करते थे। क्यों? दिखाते देखो हम ध्यान, तुम लोग भी ध्यान करो समय पर। तो संध्या काल जरूर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। और सोने के समय में इस विश्वास कर लेना चाहिए कि खराब सपना नहीं हो। जो सोने के समय में बैठ के 2-4 मिनट या लेटे लेटे करती हैं तो बढ़िया स्वप्न होता है। बढ़िया स्वप्न यह कहीं सत्संग कर रही हैं, महापुरुष का दर्शन हो रहा है, अपने गुरु जी का दर्शन कर रही हैं, तो स्वप्न में महापुरुषों का दर्शन जो होता है आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। ध्यान करने उसको मन लगेगा, अनुभूति होगी। इसलिए ध्यान करने सोने के समय जरूर जब ध्यान करते सोना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। जो सत्संग सत्संग की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है सत्संग से? सत्संग से यह जानकारी मिल जाती है, अंतर साधना हम तरक्की कर जाएं, भीतर में हम प्रवेश कर जाएं, अनुभूति प्राप्त कर लें, अपने को पहचान कर लें। इसके लिए खान पर संयम करना पड़ता है। अगर खान पर संयम नहीं करेंगे साधना की कुछ भी नहीं होगी। कैसा भोजन करना चाहिए साधकों को? ऐसा भोजन हो जो कब्ज कारक नहीं हो, गरिष्ठ नहीं हो, जल्द पचने वाला हो, कब्ज कारक नहीं हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। अब वह भी भोजन समय पर होना चाहिए और भोजन भूख रख के भोजन करना चाहिए। भूख रख के भोजन करो। सात्विक ही भोजन है, कुछ समय में भोजन करेंगे, पूरा भोजन कर लेंगे, पेट गया पचा नहीं, फिर साधना नहीं होगी। तो समय भोजन करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। जितने बड़े महापुरुष हो गए सबका ही कहना है भोजन से न पहले कीजिए। गुरुदेव की वाणी में है खान पान को प्रथम संभालो तब रस रस अवगुण मारो। तो भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे ये नहीं, ऐसे तो हम लोग संसार में हैं कि भीतर कैसा विचार होकर बना के अपने विचार को बना के रखना चाहिए। तो गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश दिए, अनासक्त जग में रो भाई, अनासक्त जग में रो भाई, और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार में कैसे रहो? आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर के। क्यों?
अगर आसक्त होकर के रहेंगे तो जप ध्यान करने में तरक्की नहीं होगी। आसक्ति कुछ भी नहीं है। तो विचार, मन में विचार क्या करेंगे? अपने मन को कैसे समझाएंगे? निरासक्त कैसे बनेंगे? अपने से अपने मन को समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? समझाना यह पड़ता है विरक्ति लाने के लिए कि देखो भाई, तुम संसार में अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। कुछ भी साथ में नहीं लाया है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अभी जितने परिवार में सदस्य हैं, पहले जाएंगे या पीछे जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे। संबंध विच्छेद हो जाएगा। जित प्रिय से वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अलग अलग सबको जाना होगा, आगे पीछे जाना होगा। अपने को दिखाइए, देखो चलो नदी किनारे, दिखाइए अपने मन को। रहिए घर में लेकिन विचार ले जाए अपने नदी किनारा। देखो लकड़ी बहती जा रही है नदी में, धारा बहती जा रही है। एक है, दो में सट गई, तीन में सट गई, चार में सट गई, चार लकड़ी एक साथ बहता जा रहा है, फिर अलग अलग बहता हो जा रहा है। ऐसे परिवार का संबंध जानो। साथ जुट गए हैं, अलग अलग हो जाओगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। अपने से अपने मन को समझाना चाहिए। इस पर भी मन नहीं माने, आसक्त होता जाए, इस तरह तब इस सब समझाना चाहिए। देखो जैसे अभी जिस परिवार में रहते हो, आपस में सब मिलजुल के रहते हो, सम्मान होता है। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तब देखो तुम्हारा अपमान होगा। शुरू से अपमान होता आ रहा है, से छूटने पर और भी से अपमान होगा। पहले से क्या अपमान हो गया जीव का? जब जीव संसार में आता है, माँ की कुर्सी से निकलता है, तो उस परिवार में 6 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। यहाँ तक बच्चे को भोजन नहीं देंगे खाने के लिए, इतना अपमान। भोजन अशुद्ध हो गया, भीतर में इच्छा होगी इस लाश को जल्दी बाहर करें, घर से बाहर करें। व्यवस्था की जाएगी, अतिग्रह बनाया जाएगा। और जैसे तुम्हारे लाश को घर से बाहर करेंगे, दरवाजे से बाहर करेंगे, जिस परिवार तुम आसक्त हो उसी परिवार कोई भी व्यक्ति, कोई माँ बहने कठौत में, बाल्टी में, बट्टा में, किसी चीज़ में केवल गोबर घोलेगी। केवल गोबर, गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो हो घोलेगी, टटिया में, दीवार में, धरती पर छीट देगी। इसे करने से केवल गोबर का छीटा देना, जो शरीर जीवा, जो जीवा शरीर छोड़ा है उसका अपमान करना हुआ, या तुम्हारा अपमान होगा। परिवार के लोग अपमान करेंगे, गोबर का छीटा देंगे इसे करके। और क्या अपमान होगा? जो सगे संबंधी हैं, राम नाम सत्य है कहते हुए स्मशान घाट ले जाएंगे। दाह संस्कार करते करते रात के 12, 1 बज गए, 2 बज गए। ठंडी का समय है, पुष महीना, माघ महीना है, ठंडी हवा चल रही है। और फिर भी जो लोग गए हैं दाह संस्कार में, वस्त्र समेत स्नान करेंगे। सब कपड़ा छू गया, स्नान कर लो। स्नान करेंगे ठंडी में, इतना अपमान। देह साथ में आया है, अब छुआ भी नहीं, फिर देह छू गया, स्नान कर लो। स्नान कर लेंगे। और क्या अपमान होगा? देख लो तुम्हारा क्या अपमान होगा। स्नान करने के बाद सब लोग नदी किनारे में खड़े हो जाएंगे, अपने अपने हाथ में 5 पन लकड़ी लेंगे, अब पीछे फेंकेंगे। आगे चलो, पीछे मत देखना, भूत पकड़ लेगा। आगे चल पचकाट, उसको पचकाट दे देगा कि नदी किनारे, नदिये में तुम आगे मत बढ़ो। और क्या अपमान होगा? वहाँ से जब आओगे दाह संस्कार करके, जिनका जिस परिवार के सदस्य थे उनके घर पर जाना पड़ता है, एक विध है, घर पर जाना पड़ता है। और घर वाले लोग क्या करते हैं, कोई माँ बहनें क्या करती हैं, बैठी दबिया या कचिया उसका धारू पर रखती हैं, धारू पर एक पैर धोती हैं। जो गया श्मशान घाट दाह संस्कार में का एक पैर धोती हैं। एक पैर धोना अपमान करना। किसका अपमान? जो जीव शरीर छोड़ा है।
इतना अपमान तुम्हारा होगा, काहे के लासक्त होते हो। इसीलिए गुरुदेव ने कहा अनास से मरो भाई और दमन करो इंद्र दुखदाई। इंद्रों का दमन करो। इंद्रों का दमन होता है अंतर साधना से, बाहरी उपाय से नहीं, अंतर साधना से इंद्रों का दमन होता है। अंतर साधना में यही एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, सुन ध्यान करेंगे, इंद्रियों का दमन होगा, इंद्रिया विषय में नहीं जाएगी और मनोनिग्रह हो जाए। इसके लिए सब साधना करने से मनोनिग्रह हो जाता है, आत्म खुल जाती है जीव की, जिसका परम कल्याण होता है। यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग कहा गया है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग और क्या क्या जग करती थी, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह जो सत्संग हो रहा है यह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान जग से बढ़कर कोई जग नहीं है। ज्ञान जग संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। तो इस ज्ञान जग में जो सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक उन्नति हो। मैं गुरुदेव से पुनः प्रार्थना करता हूँ जिस जीवात्मा कल्याण में सत्संग रखा गया है और जीवात्मा जहाँ कहीं हो को सुख मिले, शांति मिले। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज।